नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। चीन को उसकी चालबाजियों का करारा जवाब चीन में ही मिला, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। G20 समिट में चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए बता दिया कि चीन का ये यार कैसे पूरे इलाके में आतंक फैला रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत में हर उस तीखे सवाल को उठाया जो चीन को बहुत चुभता है। चीन के हुआंगजू शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिछी ये लाल कालीन बता रही है कि चीन में कम्युनिस्टों का लाल रंग भारत से अच्छे रिश्तों की दुहाई दे रहा है। कूटनीति की भाषा में कहें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कूटनीतिक दांव है जिसमें चीन चारों खाने चित्त हो गया। जिस चीन को एशिया का दादा बनने का चस्का लग गया था, उसे समझ में आ गया कि धोखे से नहीं, दोस्ती से ही बात बनेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती वाली बात उसके जहन में उतर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक से पहले चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस बातचीत के बैकग्राउंड में 4 अहम मुद्दे काम कर रहे थे। पहला मुद्दा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता चीन का आर्थिक कॉरिडोर है। दूसरा मुद्दा बलूचिस्तान का है, जहां के ग्वादर पोर्ट तक चीन की पहुंच है। तीसरा मुद्दा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस की तैनाती है, जिस पर चीन को लगता है कि भारत उसे चिढ़ाने के लिए कर रहा है। और चौथा मुद्दा वियतनाम से भारत की नई दोस्ती की शुरुआत है, जिसने चीन को डरा दिया है। सच तो यह है कि चीन की धरती पर प्रधानमंत्री के कदम रखने से पहले ही ये मुद्दे चीनी कूटनीति की फिजाओं में मंडराने लगे थे। उस पर से मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को समझा दिया कि सुरक्षा का मुद्दा कितना अहम है। नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से 35 मिनट की मुलाकात में भारत का रुख साफ कर दिया। इससे चीन को भी लगा कि धोखे और धक्के की नीति ज्यादा नहीं चलने वाली है। इसीलिए शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि भारत से मेहनत के साथ अच्छे संबंध बनाए गए हैं और चीन इन संबंधों को आगे ले जाना चाहता है। लेकिन अमेरिका से भारत की बढ़ती दोस्ती उसे सोने नहीं देती। साथ ही चीन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में भारत को शामिल करने पर आज भी खामोश है। बात हुई थी, लेकिन 3 महीने में गंगा और यांगशी में काफी पानी बह चुका है और इसके साथ ही चीन के तेवर भी बदले बदले दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। एक तो पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है, उस पर से उसने चीन को आर्थिक कॉरिडोर बनाने के लिए उसका एक हिस्सा दे रखा है। यह सवाल हर हिंदुस्तानी को परेशान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने POK में आर्थिक कॉरिडोर के सवाल को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ही उठा दिया और साफ कर दिया कि यह पाकिस्तानी यारी चीन को कहीं भारी न पड़ जाए। चीन चलेंगे, अपने कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान ने जब चीन को दिया तो वहां विरोध के सुर कुछ ऐसे ही उठे थे। इन तमाम तर वसाइल के होने के बावजूद यहाँ पर कोई ऐसा मंसूबा जो है वो नहीं रखा गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ के अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। लेकिन चीन के कान पर इस विरोध की जूर रेंगी तक नहीं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की आवाज को उसने नक्कार खाने में तूती की आवाज बना दी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में जाकर चीन को समझाया कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, तो चीन को बात समझ में आने लगी है। पूरी दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है डेवलपमेंट के लिए, जो इंसान के लिए और इंसानियत के लिए, वो है टेररिज्म। और अभी समय आ गया कि टेररिज्म के लिए जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, क्लियर इंडिकेशन पाकिस्तान, क्योंकि सपोर्ट भी करता है, स्पॉन्सर भी करता है। अभी समय आ गया पूरी दुनिया को एकजुट होकर स्पॉन्सर और सपोर्टर ऑफ टेररिज्म के साथ कार्रवाई की जाए। और आई एम वेरी सर्टन
कि चाइना के प्रधानमंत्री जो हैं और जिनपिंग जी को हिंदुस्तान की बातचीत समझ आ गई होगी। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चीन कई प्रोजेक्ट बना रहा है। इसमें 3 बड़े प्रोजेक्ट कोहाला, नीलम झेलम और चाकोठी हट्टिया प्रोजेक्ट हैं। यहाँ करीब 3000 चीनी कर्मचारी काम कर रहे हैं। चीन यहाँ एक रेलवे नेटवर्क बना रहा है, जबकि 1300 किलोमीटर लंबे हाईवे में भी पैसा लगाया है। लेकिन ये खतरा सिर्फ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार चीन के शहर काशगर से निकलकर पीओके से होकर गिलगित बाल्टिस्तान, देरा इस्माइल खान होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। इस आर्थिक कॉरिडोर के लिए चीन ने 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा निवेश किया है। जाहिर है कि चीन की यह चाल भारत को परेशान करने के लिए है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को चीन में ही उछाल दिया। तो बलूचिस्तान की वजह से चीन देख रहा है कि जो $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ग्वादर पोर्ट में किया है, उसका भविष्य क्या होगा। खुदा न खास्ता यदि बलूचिस्तान में समस्या और गंभीर होती जाती है तो उसका जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो ये उसका चिंता का विषय है। चीन में प्रधानमंत्री सिर्फ आर्थिक कॉरिडोर तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को यार के घर में ही आतंक पर खरी खोटी सुनाई। और चीन सुन रहा था कि पाकिस्तानी आतंक अगर हिंदुस्तान को परेशान कर रहा है तो चीन भी उससे अछूता नहीं रहेगा। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसका इस्तेमाल कूटनीति में भी होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को रास्ते पर लाने के लिए इसका शानदार इस्तेमाल किया। चीन जाने से पहले वो वियतनाम गए। उसी वियतनाम में जो दक्षिणी चीन सागर में चीन की दादागिरी से दो हाथ कर रहा है। ये गर्मजोशी भारत और वियतनाम के रिश्तों में नया जोश भर रहा था, लेकिन इसकी आंच चीन को परेशान कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन जाने से ठीक पहले वियतनाम की यात्रा करके एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला तो ये कि दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के जरिए अपने लिए रास्ता खोला। दूसरा, दक्षिणी चीन सागर में ही चीन की दादागिरी को रोकने का प्रयास किया। और इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी चीन को समझा दिया कि दक्षिणी चीन सागर में वो पड़ोसियों को परेशान करना बंद करे। अब आप दक्षिणी चीन सागर का झगड़ा समझ लीजिए। चीन का दावा है कि दक्षिणी चीन सागर उसके दक्षिणी प्रांत हैनान का हिस्सा है। 1947 में एक नक्शा देकर वो अपने दावे को पुष्ट करने की कोशिश करता है कि यहाँ के 2 द्वीप पारासेल और स्पाटली पर उसका कब्जा है। दूसरी तरफ वियतनाम का दावा है कि 1940 से पहले चीन ने कभी भी इस इलाके पर अपना दावा नहीं किया। साथ ही दोनों द्वीप 17वीं सदी से ही उसका हिस्सा रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कूटनीति का यह पाठ वियतनाम से दोस्ती को मजबूत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को पढ़ा दिया। नजदीकीपन देख रहा है चीन अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में, ये उसका चिंता का विषय है। और अभी जो हमने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका के साथ, ये इसके लिए चिंता का विषय है चीन के साथ। और चीन की जो अभी आर्थिक स्थिति है वो उतनी सुदृढ़ नहीं है जो एक ज़माने में थी। आज वेजेस कम हो गए हैं, उसने फ़ौज की अपनी नफरी कम की है, तो वो थोड़ा चिंतित देश है। और इसीलिए बौखला के वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान को 62 की याद रखनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को यदि 62 की याद जो दिला रहा है, मैं चीन को वियतनाम की याद दिला रहा हूँ कि वियतनाम एक छोटा देश, उसको हराया। अमेरिका वियतनाम युद्ध के दौर में भी भारत ने वियतनाम की रक्षा वाहिनी का खुलकर समर्थन किया था। भरोसे की उसी बुनियाद पर दोस्ती का नया किला बनाकर प्रधानमंत्री चीन चले गए, ये बताने के लिए कि दक्षिणी चीन सागर में चीन की दादागिरी के दिन अब लद गए। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को उसकी ही सरजमी पर आईना दिखा दिया। वो आईना जिसमें अपना चालबाज चेहरा देखकर चीन भी शर्मिंदा हुआ होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने दोस्ती की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया। ये तस्वीरें तो आप नहीं भूले होंगे। चीन से दोस्ती के लिए प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी की पहल का सबूत हैं ये तस्वीरें।
लेकिन जल्द ही रिश्तों की खटास इस गर्मजोशी पर भारी पड़ गई। अब भारत ने जैसे को तैसा वाले अंदाज में चीन को जवाब तो दे दिया है, लेकिन दोस्ती की वैकल्पिक लाइन भी खुली रखी है। लेकिन अगर चीन अपनी पुरानी चालबाजियों से बाज नहीं आएगा तो उसके लिए यह महंगा पड़ेगा। और हां, दोस्ती के लिए ऐसी तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चीन अगर गूंगी गुड़िया समझता है तो ये उसकी नासमझी है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।